जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना समय, सिर्फ एक शांति थी, एक अनंत शून्य। और उस शून्य में विराजमान थे लॉर्ड शिवा। ना जन्म, ना मृत्यु, ना शुरुआत, ना अंत। महादेव, जो सृष्टि के भी पहले हैं और अंत के बाद भी रहेंगे। समय बीता और सृष्टि की रचना का क्षण आया। तब प्रकट हुए ब्रह्मा, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की। और फिर आए विष्णु, जिन्होंने इस सृष्टि का पालन किया। सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन एक सवाल जो शांत नहीं हो रहा था, सबसे बड़ा कौन है? धीरे धीरे यह प्रश्न अहंकार में बदल गया। ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद बढ़ने लगा। तभी अचानक पूरा ब्रह्मांड एक तेज प्रकाश से भर गया। एक ऐसी दिव्य ज्योति जिसे देखकर समय भी ठहर गया। वो था एक अनंत अग्निस्तंभ। ना उसका कोई आरंभ दिखता था, ना कोई अंत। वो कोई साधारण दृश्य नहीं था, वो था महादेव का संकेत, एक चुनौती, एक परीक्षा। विष्णु जी ने कहा, मैं इसका अंत खोजकर दिखाऊंगा। और उन्होंने वराह रूप धारण किया और उस स्तंभ के नीचे की ओर बढ़ गए। ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका आरंभ ढूंढूंगा। और हंस बनकर ऊपर उड़ चले। समय बीतता गया, युग बीतते गए, लेकिन ना अंत मिला, ना शुरुआत। विष्णु जी थक गए और अंततः रुक गए। उन्होंने आंखें बंद की और सत्य को स्वीकार किया। यह शक्ति मेरी समझ से परे है। वो लौट आए और विनम्र होकर बोले, महादेव ही सर्वोच्च है। लेकिन ब्रह्मा जी अहंकार में अंधे हो चुके थे। उन्होंने असत्य का सहारा लिया और कहा, मैंने अंत देख लिया। तभी अचानक वो अग्नि स्तंभ फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए महादेव। जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, नीलकंठ और तीसरी आंख में अग्नि। उनकी उपस्थिति मात्र से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा और मुस्कुराए। सत्य को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। और उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम सृष्टि के पालनकर्ता बनोगे। फिर उनकी दृष्टि ब्रह्मा जी पर पड़ी और इस बार उनकी आंखों में क्रोध था। अहंकार सत्य को छिपा सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता। और उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर बहुत कम होगी। तभी से ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम हैं। और महादेव, वो आज भी हैं, हर कण में, हर श्वास में। जो समझ गया कि सब कुछ महादेव है, उसे फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। जो झू